मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 25/11/20 के लिए है। हम सभी को पता है कि वर्कशीट 10 से हमारा लेसन 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू हो चुका है। पदार्थ, धातु और अधातु जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ते आए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, यूजेस पढ़े हैं हमने। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में हम उन्हीं भौतिक गुणों को रिवाइज करते हुए धातु और अधातु की आपस में तुलना करेंगे। उन भौतिक गुणों को लेके धातु और अधातु की तुलना करते हुए इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक हमने धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ जाना है। अब तक हम धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब हमने जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी भौतिक गुण पढ़े हैं धातु और अधातु के, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के, आज हम इस वर्कशीट में तुलना से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपको बहुत ही सुंदर चार्ट दिया हुआ है। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ये अपनी कॉपी में भी लिखना है, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। और ये बहुत सरल है याद करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए भी। तो बच्चों यहाँ पे आपको गुण बताए हुए हैं कि भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे दिखावट हो गया, दिखने के आधार पर हम उनको धातु और अधातुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। उनकी अवस्था के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। उनकी कठोरता के आधार पर हम धातु और अधातु को वर्गीकृत कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता के आधार पर कर सकते हैं, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम इस वर्कशीट में इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तन्यता के आधार पर कर सकते हैं। चालकता, ध्वनिक, तो ये हमारे बच्चों भौतिक गुण होते हैं। चालकता, ध्वनिक और यहाँ पे उदाहरण। ठीक है, और मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इस कॉलम को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में भी बना लेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों धातु लिखी हुई है, मतलब आपको यहाँ पे मेटल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे अधातु के बारे में, मतलब नॉन मेटल्स के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले बताया हुआ है दिखावट के आधार पर। सबसे पहले क्या है, चमकीला। तो धातु क्या होते हैं, ये चमकीली या चमकदार होते हैं। अब बच्चों जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। अगर हम सोचें तो सोना, चांदी है, तांबा है, ये सब क्या है, ये धातु ही तो है, और ये कितने चमकदार हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। अब जैसे ये बर्तन जो है, ये बर्तन क्या है, ये भी तो धातु ही है। और ये सोना, ये सब क्या है, ये इतने चमकीले हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था कि एक धातु जो होती है सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है, जिसको हम पारा कहते हैं। और पारा जो हमारा थर्मामीटर्स में पाया जाता है, तो ये भी दिखने में कैसा है, चमकीला है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। अधातु में क्या बताया हुआ है, अधातु में बताया हुआ है ये निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होते हैं, आयोडीन को छोड़कर। अब जो बच्चों अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो मलिन, निष्प्रभ मतलब डल होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती है। केवल और केवल एक को छोड़कर, जिसको हम कहते हैं आयोडीन, उसको छोड़कर बाकी सारी जो अधातुएं होती हैं वो मलिन होती है, निष्प्रभ होती है या चमकदार नहीं होती है। तो चलिए अब हम आयोडीन को देख लें। ये हमारे यहाँ पे कुछ अधातु के उदाहरण हैं। बेरियम है, फॉस्फोरस है। तो क्या इनमें चमक है? नहीं, इनमें तो कोई चमक नहीं है। लेकिन बच्चों जो ये आयोडीन है, ये आयोडीन कितना चमक रहा है ना। तो ये क्या है, आयोडीन, और ये कैसा होता है, चमकीला। और ये क्या है, अधातु है। क्या है ये, अधातु है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जाते हैं दूसरी अवस्था, दूसरी गुणधर्म की ओर। जो भौतिक गुण है वो है अवस्था के आधार पर, मतलब उनकी अवस्था कैसी होती है। तो जो धातुएं होती हैं, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु
अब जो धातुएं होती हैं वो जो सामान्य ताप होता है मतलब रूम टेम्परेचर पर सारी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती है। अगर हम एग्जांपल ले लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तन, ये सब ठोस ही तो है ना। क्या ये तरल है, क्या ये लिक्विड है, नहीं। क्या ये गैस अवस्था में है, नहीं। ये सब ठोस होते हैं, सरल, ठीक है। और परंतु मरकरी जो पारा, मतलब जिसको हम मरकरी कहते हैं, जिसका हिंदी नेम होता है पारा, वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। मतलब जो पारा होती है, जो मरकरी होती है, वो क्या होती है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, और जिसको कहाँ पे उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर में। ये हम सभी ने देखा है कि जो ये मरकरी है ये कैसी है बच्चों, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है ना, तरल होता है ये, और सामान्य ताप पर तरल होता है। बाकी सारी जो धातु होती हैं वो कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन जो पारा होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, तरल होता है। और अधातु जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब अधातु मतलब नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ठोस भी होती हैं, जैसे हमने भी बेरियम देखा था, ठोस था, है ना। और द्रव होती है, अब जैसे पानी है, हाइड्रोजन है, वो भी तो अधातु है, वो क्या है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। और गैस, अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये गैसें तो हैं, और ये सब क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। तो अधातु क्या होती हैं, ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गुणधर्म क्या पढ़ेंगे, कठोरता। कठोरता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो बहुत ही कठोर होती है। अगर हम याद करें तो लोहा, एल्यूमिनियम और सोना, चांदी, तांबा, क्या अब हम इनको छुरी से काट सकते हैं, नहीं। हमने पढ़ा था सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। मतलब सोडियम और पोटेशियम और लेड एक ऐसी धातुएं हैं जो इतनी नरम होती हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और अधातु क्या होती है, ये सामान्यतः नरम, भंगुर होती हैं। मतलब जो अधातु होती हैं वो ज़्यादातर, वो हमेशा क्या होती हैं, वो नरम होती हैं, मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। भंगुर मतलब वो आसानी से टूट जाती हैं। तो चलिए अब हम इनको एक फ़ोटो से समझते हैं। जो हमने देखा यहाँ पे क्या है हमारा, हमने यहाँ पे एक धातु का चलचित्र लिया हुआ है, जिसमें क्या है, ये हमने कौन सी धातु ली हुई है, ये हमने यहाँ पे कौन सी धातु ली हुई है, ये हमने सोडियम और पोटेशियम का उदाहरण है। यहाँ पे हमने सोडियम लिया हुआ है बच्चों, ठीक है। बट हमें दिखा रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं जिसको हम चाकू की मदद से कट रही ना, आसानी से चाकू से। क्या अगर हम ऐसे लोहे को काटे तो क्या आसानी से कटेगा, सेब की तरह नहीं कटेगा बच्चों। पर ये सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं होती हैं जिनको हम आसानी से कैंची से, वो छुरी से काट सकते हैं, ठीक है। होती हैं अधातुएं क्या होती हैं, वो भंगुर होती है, मतलब कि वो बहुत नरम होती है। जैसे फॉस्फोरस है, ये बहुत मुलायम होता है, ठीक है। और जैसे बेरियम है, ये भंगुर है, ये टूट जाता है आसानी से। अब बच्चों हमने पढ़ा था जो ग्रेफाइट होता है, इसका उपयोग हम पेंसिल का सिक्का बनाने में करते हैं। अब पेंसिल का सिक्का देखो सीधा है ना, लेकिन ज़रा सा भी इस पर अगर हम इसे ज़ोर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे टूट जाएगा, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, है ना, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये क्या है, भंगुर ही तो है, ये मजबूत थोड़ी ना है। तो ये बच्चों क्या है, ये अधातु के उदाहरण। चलिए अब हम आगे का देखते हैं, आगे क्या बताया हुआ है वर्कशीट में। वर्कशीट में हमें नेक्स्ट गुणधर्म बताया हुआ है आघात वर्धनीयता। अगर हम इसको रिवाइज करें तो इसका नाम क्या था, मेलिएबिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि धातु आघात वर्धनीय होती है। मतलब हम उनको पीट कर शीट में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो अधातु होती है वो कैसी होती हैं, अधातुएं ये नरम होने के कारण चोट करने पर टूट कर बिखर जाती हैं, अतः ये आघात वर्धनीयता नहीं होती हैं। अब बच्चों ये जो बॉक्सेस होते हैं, टिन के बॉक्सेस जो हमें मार्केट में मिलते हैं, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की खाने की चीज़ें मिलती हैं। अब ये जो टिन के बॉक्सेस हैं, अब बच्चों ये कैसे बने हैं, अब ये ऐसा कौन सा गुण था जिसको इस्तेमाल करके धातुओं का हमने उनसे डब्बे बना दिए, है ना। तो बच्चों वो था हमारा आघात वर्धनीयता। मतलब कोई भी धातु को लिया और उसको हथौड़े से पीट पीट कर उसे ऐसा पतली शीट बना दी। अब जैसे ऐसे पतले वर्ग सोने चांदी के बर्फियों पे लगे हुए होते हैं ना,
तो वो कैसे बने, वो इतना पतला वर्ग कैसे बना, क्योंकि ये एक धातुओं का गुणधर्म है, एक उनकी क्वालिटी है, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें हम उनको पीटेंगे, अगर उन पे हम हथौड़े से या किसी फ्लैट चीज़ से उन पे अगर हम बार बार वार करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से पतली हो जाएगी। आपने देखा है कभी कभी क्या होती है, जिसकी सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी थोड़ी टाइट हो जाती है तो वो सुनार क्या करता है, उसको पीछे से थोड़ा पीटता है, पीटने से उसको खोल देता है, जिससे वो आसानी से उंगली में पहनी जाती है। तो बच्चों, इसी गुणधर्म की वजह से ये डब्बे बनाए जाते हैं। तो ये आघात वर्धीनता, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मेलिएबिलिटी। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो अधातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं, वो ज़रा सा भी चोट लगने पर वो टूट कर बिखर जाती, जैसे अभी हमने देखा पेंसिल का सिक्का, है ना। और बच्चों, अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सारी अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं, मतलब वो चोट लगने से टूट जाती हैं, क्या सारी धातुएं ऐसी होती हैं? तो सोचो, नहीं बच्चों, सारी अधातुएं ऐसी नहीं होती हैं। उनमें एक ऐसी भी अधातु होती है जो चोट लगने पर टूटती नहीं है, और वो बच्चों कौन सी होती है? तो हाँ बच्चों, वो हमारा होता है ये हीरा। ये हीरा एक कार्बन का प्रकार है, और ये इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत कि ये चोट लगने से टूटता नहीं है, भंगुर नहीं होता है। तो अब हमें आगे बताया हुआ है, पांचवा है तन्यता, मतलब डक्टिलिटी। ये हमने पढ़ा था कि धातुओं का वह गुणधर्म जिसमें हम धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं, और जो अधातु होती हैं ये तन्य का गुण नहीं दर्शाती है। मतलब अब धातुएं जो होती हैं वो ये उनका एक ऐसा गुणधर्म है जिसमें हम धातुओं को खींचकर उसको तारों में बदल सकते हैं। तो सभी धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। अब जैसे आपने देखा लोहे के तार होते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे जो बिजली के तार होते हैं, बिजली के, है ना, बिजली के तार किसके बने होते हैं? जो अंदर से जिसमें बिजली का प्रवाह होता है, तो हमने पढ़ा था तांबे के तार होते हैं, है ना। ऐसे हमने पढ़ा था सोना सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है ना। आपने देखा है जो हम कानों में जो टॉप्स पहनते हैं या जो बाली पहनते हैं सोने की, चांदी की, तो ये किस लिए कैसे बन पाएँ? क्योंकि ये इसी गुणधर्म के कारण कि हम धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसी गुणधर्म के कारण उन सोने चांदी की बालियाँ बन पाई, है ना, तारे बन पाती हैं, है ना। और जो अधातु होती हैं ये तन्यता का गुणधर्म नहीं दर्शाती। मतलब अधातुओं में ऐसा कोई भी नहीं होता कि हम उनको खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट गुणधर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म क्या बताया हुआ है? चालकता। धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो अपने अंदर से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होने देती हैं, और ऐसे ही अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह आसानी से होने देती हैं। जैसे लोहा है, लोहे में करंट आ जाता है ना, लोहे में करंट लग जाता है, ऐसे ही तांबे में करंट लग जाता है ना। अगर तांबे में करंट का प्रवाह करेंगे तो धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब कोई भी वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह होने देता है। और अधातुएं मतलब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, उनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो इसको चलिए, इसको अब हम इसको एक फ़ोटो से समझते हैं। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे हमें ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हमने देखा है कि इसमें यहाँ पे हमने बर्तन लिया हुआ है और जिसको हमने गैस पे रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये बर्तन गर्म होके इसमें जो भी सामान होगा उसको गर्म कर देगा, हमारा खाना पक जाता है ना। तो जब ये जो गैस की जो हीट आ रही है, जो गैस की हीट है, इस बर्तन को गर्म करेगी और बर्तन अपने में से गुजार के इस हीट को खाने को गर्म करेगा। तो मतलब ये बर्तन क्या हो गया? सुचालक हो गया। और ये बर्तन किस चीज़ का बना हुआ है? धातु का। तो मतलब धातु क्या होती है? ये ऊष्मा की सुचालक होती है ना। ऐसे ही बच्चों हमारी जो तारें होती हैं, जो हम विद्युत की तारें इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है उनमें बिजली का तार अंदर होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग लगी हुई होती है प्लास्टिक की, ताकि करंट ना लगे। ऐसा होता है ना, ये
प्लास्टिक की कवरिंग लगी हुई होती है ताकि करंट ना लगे, है ना। और जो ये तारें होती हैं इनमें एकदम करंट आसानी से प्रवाह करता है। तो बच्चों जो ये तारें होती हैं किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, तांबे की बनी हुई होती है, क्योंकि तांबा जो होता है वो लचीला होता है और उसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम तांबे की तारें का प्रयोग करते हैं। और ताकि हम तार जब पकड़े और हमें करंट ना लगे तो इसलिए उसके ऊपर किसकी कवरिंग चढ़ाई जाती है, प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक क्या है, एक अधातु है ना, और ये अपने अंदर से ये अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने नहीं देता है। ऐसी जो हमारे चारों तरफ जो गैस है, क्या उसमें करंट आता है, नहीं आता, तो वो क्या है, कुचालक ही तो है ना। अब हम पढ़ते हैं ध्वनिक। नेक्स्ट गुणधर्म हम कौन सा पढ़ते हैं, ध्वनिक। तो जो धातुएं होती हैं ये ध्वनिक होती है, जिसकी वजह से घंटियाँ जो होती है वो धातु की बनाई जाती हैं, और अधातु जो होते हैं ये ध्वनिक नहीं होते हैं। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ जो आप सभी को अपने घर पर करनी है। और इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 2 चम्मचें लेनी है। क्या करना है, आपको 2 चम्मचें लेनी है, एक स्टील की चम्मच लेनी है और लकड़ी की चम्मच लेनी है, और आपको इनको बजा के देखना है। तो आप जब बजाएंगे तो आप ये नोट करना कि किस में से गूंजने की आवाज़ आती है। अगर मैं लकड़ी की चम्मच को थाली पर बजाऊंगी तो क्या गूंजने की आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। परंतु अगर मैं स्टील की चम्मच को धातु प्लेट से बजाऊंगी तो एक गूंजने की आवाज़ आएगी, है ना। तो बच्चों यही धातुओं का वह गुणधर्म है जिसके कारण हम धातु का इस्तेमाल घंटियों में भी इस्तेमाल करते हैं। जो अब आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे हमारी मंदिर की घंटी है। मंदिर में जब हम घंटी बजाते हैं तो क्या होता है, मंदिर में जब घंटी बजाते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है ना। तो बच्चों ये होती हैं ध्वनिक, धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, जिसकी वजह से इनका उपयोग क्या होता है, घंटियों बनाने में किया जाता है। और अधातु जो होती है वो ध्वनिक नहीं होती, उनमें से कोई भी आवाज़ ध्वनि वाली, गूंजने वाली आवाज़ नहीं आती है। अब यहाँ पे हमें उदाहरण दिए हुए हैं कि उदाहरण धातुओं के लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम और बहुत सारे जो हम पढ़ चुके हैं आप लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें अधातु के उदाहरण दिए हुए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस और उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आई होप आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है, स्वयं को जांचते हैं। प्रश्न 1, 2 धातु के नाम लिखो जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पे वो हमसे धातुओं के नाम पूछ रहे हैं, मतलब मेटल्स के नाम पूछ रहे हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा रब कर दी ताकि आपको दिखाई दे। तो हमने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम ऐसी 2 धातुएं होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मंदिरों की घंटियाँ धातु की क्यों बनाई जाती हैं। अब मंदिरों की घंटियाँ जो होती हैं वो धातु की क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि वो इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि धातु जो होती है वह ध्वनिक होती हैं। जब वे किसी सतह से टकराती हैं तो उनमें से गूंजने वाली आवाज़ निकलती है। इसी वजह से मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं वो धातुओं की बनाई जाती हैं, उनकी गुणधर्म ध्वनिकता के कारण, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न 3 को देखते हैं। अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातु और अधातुओं के नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनमें से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप धातु के उदाहरण हैं और यहाँ पे आपको अधातु के उदाहरण है। ये आपका प्रश्न 4 है, इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ, बहुत ही हो रहा है। तो ये बच्चों ये आपका प्रश्न 4 है। तो लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम ये सब धातु के उदाहरण लिख सकते हैं आप। और अधातु के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन आप इनके ये उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न सॉरी बच्चों ये आपका प्रश्न 3 है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। और ये मंदिरों की घंटी वाला प्रश्न हमारा 2 था, मैंने प्रश्न नंबर नहीं डाला, प्रश्न 2 था, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न 4 को देखते हैं। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आपको उसके लिए ये पूरा ही बनाना है, अंतर स्पष्ट करने के लिए, धातु और अधातुओं को अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो ये आपका पूरे
चौथे का आंसर है, आपको ये पूरा ही ऐसे ही बनाना है, ठीक है, चार्ट, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। और आपको ऐसे ही उसमें गुणधर्म लिखने हैं और धातु और अधातु के बताते जाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 5, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों वो कौन सी धातु थी हमारी, पारा। कौन सी थी, पारा। तो आप यहाँ पे इसका प्रश्न 5, पारा, जो तरल अवस्था में है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।